पटेल हार जाएंगे? हार जाएंगे 100%। इस इलाके में लाखन सिंह ही चुनाव जीतेगा। कांग्रेस? हाँ, 1 लाख फेंकूंगा यहाँ से प्रहलाद पटेल को हराने के लिए। हाँ। भैया राशन में तेल नहीं मिले न, चावल मिले न, बिछी मिले न, शक्कर मिले, किसी से कहानी आपको कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। अपन को कोई पता ही नहीं है। ये आदमी भाजपा में बैठेगा वो काम नहीं करे, इससे खत्म। मोदी जी कह रहे हैं हमने सबको दे दिया, सिलेंडर दे दिया। कौन कह रहा? मोदी जी बोला फ्री में। मोदी जी नहीं दो फ्री में सिलेंडर सबको मिल गए। भैया कह रहे हैं हमें लाओ, हमारे सामने बताओ। हमने कहा मोदी जी कह रहे हैं, बोले मोदी जी को सामने लाओ। फिर कितनी अच्छी बात कही, ये मजदूर हैं। सोचिए आप 250 रुपये रोज की मजदूरी करते हैं, लेकिन सवाल कितने बुद्धिजीवी भरे हैं। चलो ठीक, हम तो शुरू से मजदूरी कर रहे हैं, कर लेंगे। जो हमारे घर में पढ़े लिखे व्यक्ति है वो क्या करेंगे? वो भी मजदूरी करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये बड़ी हॉट सीट है, मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर विधानसभा। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, एक ताकतवर नाम, एक देश की राजनीति का बड़ा प्रमुख नाम, अचानक उनसे कह दिया जाता है कि जाइए और विधानसभा का चुनाव लड़िए। मतलब किसी ज़िले के SP को कह दिया जाए कि जाओ और थाने में इंस्पेक्टर बन जाओ। तो मैं स्पेशली आया देखने के लिए कि हालात क्या हैं नरसिंहपुर में। क्या वास्तव में वो पटेल साहब को हरा देंगे? MP हैं वो, यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा, कुछ लोगों से बात करूँगा, देखूँगा राजनीतिक तापमान है तो क्या है, नरसिंहपुर के लोग क्या सोचते हैं। चलते हैं कोई दुकान पे, राजू पंप सर्विस, ऐसे लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है एक्चुअल में हकीकत क्या है। और किसी भी जगह का तापमान नापना हो तो होटल, रेस्टोरेंट, छोटी दुकानें, इन लोगों से बात करिए तो पता चल जाता है कि क्या मिजाज है। दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम कमल कुमार जाट है। कमल कुमार भाई जरा सा खड़े हो जाइए, आपको तकलीफ दे रहा हूँ, सॉरी। जी 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 जी। कमल कुमार जाट जी, जी जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? धोपगढ़ गांव के रहने अच्छा, रहने वाले हैं। यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, पूरे देश की निगाह है। प्रहलाद पटेल जी जो मंत्री थे वो चुनाव लड़ने आ गए विधानसभा का। क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको? इस समय सर कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का पूरा जोर है। प्रहलाद पटेल हार जाएंगे? हार जाएंगे 100%। प्रहलाद पटेल 100% हार जाएंगे? हार जाएंगे। ये तो कहीं के नहीं रहेंगे, अभी तो मंत्री हैं। जहाँ के भी रहे वो अपने घर में रहे हैं। हम लोग किसान आदमी हैं, किसान परेशान हैं, कोई न कुछ काम नहीं किया अभी। जो बैठे हैं वो ही खा रहे हैं। आप कह रहे हैं किसान परेशान है, मोदी जी कह रहे हैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दी। कायम हो गई है दुगनी? हमें बताइए, 2000 रुपया हम तुम वोट खरीद रहे हो, कहाँ दे रहे हो? गल्ला हमारा कितना सस्ता जा रहा है, मंडियों में जा रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं MSP की दरों पे खरीदा जाएगा। नहीं, कहीं नहीं खरीदा जा रहा। खाद का क्या हाल है? खाद वही 50 की 45 की भर्ती आ रही है हर चीज़ में। आप थोड़ा और गांव देहात में जान कर घूमो, देखो, उनसे पूछो किसानों से, किसानों की हालत क्या है, क्या कर रहा है मोदी जी और कर रहे हैं काजे। 5 साल में न कोई गिट्टी डरवा दी हो तो बताओ। प्रहलाद पटेल ने कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई ने कछु नहीं किया। भाई वो वहाँ दमोह के हथे सांसद, वहाँ से क्यों नहीं लड़े चुनाव? इसे क्यों आए? सांसद वहाँ के चुनाव लड़ने नरसिंहपुर आए। क्या कारण है तुम्हारा भाई था यहाँ हाँ। विधायक, हाँ। उन्होंने कहा इसकी दम पे हम चुनाव जीतेंगे। भाई के दम पे चुनाव जीत जाएंगे? बस। तो भाई के दम पे चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, अब नहीं है सर वो काम। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमने सबके खातों में पैसे डलवा दिए, सबको राशन देते खाते में नहीं आए, हमारे खाते में नहीं आए। जो ATM देखो हमारा और दिखवा बैंक, नहीं आए खाते में? नहीं आए। सबको गैस सिलेंडर दिलवा दिया उन्होंने जुलाई में। अब मिल गया जिन्हें मिल गया, हम लोगों को नहीं मिला। अच्छा, जिनको मिल गया आपके अड़ोस पड़ोस गांव में, वो लोग भरवा पाए दोबारा? अब हमें इतनी आइडिया नहीं रहा सर कि सवेरे से खेत जाएं, का घास काटें, का पानी निकालें। हम असल में गांव में गए तो लोग कहे कि साहब सिलेंडर तो मिले लेकिन इतने महंगे हो गए, सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे। नहीं नहीं साहब, पहले से बहुत महंगे हो गए, महंगाई आसमान छू रही है। कोई नीचा हुआ तो बन जाए। मकान खूब सारे मिले हैं लोगों को? नहीं, हमें नहीं पता साहब, गांव में आप पता करिए, क्योंकि मैं 6 बजे के बाद गांव में नहीं जाता कहीं, किसी के घर नहीं जाए हम।
आप बहुत परेशान लग रहे हो, दुखी लग रहे हो मोदी जी जी से। हम सबसे दुखी हैं। सबसे दुखी हो आप। हाँ। तो क्या लग रहा है इस इलाके में? इस इलाके में लाखन सिंह ही चुनाव जीतेगा। कांग्रेस। हाँ। बड़ा भयंकर दावा है, बताइए। प्रहलाद पटेल इतना 1 लाख रुपया खर्च करूंगा मैं उसके प्रति है। क्या बात कर रहे हैं आप? 1 लाख फेंकूंगा यहाँ से। प्रहलाद पटेल को हराने के लिए? हाँ सबके। 1 लाख रुपए हाँ। बीजेपी को हराने के लिए? इतना रुपया है आपके पास में? है, किसान है हम। आप कह रहे हो आप 1 लाख रुपया हराने पे खर्च कर दोगे? खर्च कर देंगे, जो गरीब आदमी है आओ भैया हमारे पास। इतना क्यों गुस्सा है आपको प्रहलाद पटेल से? नहीं भाई, प्रहलाद पटेल से गुस्सा नहीं है, भाजपा से गुस्सा है। ये आदमी भाजपा में बैठ गया वो काम नहीं करे, किस्सा खत्म। जो भाजपा में आपको गुस्सा भाजपा में है। हाँ। भाजपा को हराने के लिए सब कुछ इकट्ठा करके 1 लाख रुपए फूक दोगे आप? हाँ देंगे हम। किसान हो आप? हाँ किसान। 1 लाख रुपए बहुत होता है। हाँ तो भाजपा ने ऐसा क्या किया कि आप इतने गुस्से में हो कि भाजपा को हरा के देखो क्या मारो? है कि आप हमसे बिल लेते हो, बिल बिजली का हम बिल देते हैं पूरा। लाइन आप कितनी देते हो हमें? मात्र 6 घंटा। अब ये बताइए, हम बैंक का कर्जा चुकाएं का 300 रुपया हम मजदूरी दें? एक बोरी 45 किलो की यहाँ ऑटो में रखवाओ आप, धोपघाट उतारेंगे 30 रुपया लेगा हमसे, रोड पर छोड़ देगा। रोड से फिर हमारे घर जाएगी और घर से फिर खेत जाएगी। परेशानी में जामे हैं हम, अकेले नहीं हैं। इस तरह की सब लोग हैं। किसान हैं। हमको लगता था, हाँ, हम लोग को लगता था हम इतनी दूर से आए हैं। प्रहलाद पटेल ने बड़े सारे काम किए होंगे पूरे जिले में, उनके भाई वो ने क्यों किया। काम करेगा साहब? वो तुम दमोह के ही हो, सांसद हो, दमोह के रहने वाली हो, तो तुम अपने क्षेत्र में काम करोगी। एक बात समझना, हमारी बात है कि आप सांसद वहाँ के हो वहाँ के हो। तो वहाँ काम करने था तुमको यहाँ वहाँ। पे, लेकिन यहाँ उनका भाई तो विधायक था। अरे भाई से क्या संबंध है? जब एक चेक में 2 भाइयों के नाम होंगे, जब तो चेक बैंक में बनेगा। बात बिल्कुल सही है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? देवेंद्र कौरव नाम है। देवेंद्र जी। जी जी। देवेंद्र जी, क्या हाल है इस इलाके में, किसकी लहर ज़्यादा है? इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप नौजवान हो, वोट डालते हो? हाँ डालता हूँ। टीवी पे खबरें सुनते हो? हाँ सुनता न्यूज। कैसी लगती हैं खबरें सुनने में? बढ़िया लगती है, मसालेदार लगती हैं। मसालेदार लगती हैं खबरें, मसालेदार लगती हैं। हाँ, आजकल खबरें ही मसालेदार बना के देते हैं। खबरें कम होती हैं, मसाला ज़्यादा हाँ। होता है ना? ये इस इलाके में कांग्रेस का माहौल ज़्यादा अच्छा है या भाजपा का ज़्यादा अच्छा है? और मेरे हिसाब से सर बीजेपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि लाड़ली बहना आजकल योजना है ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग के हिसाब से। आप वोट डालते हो? हाँ आप किसको देते हो? मैं तो बीजेपी को देता हूँ। अच्छा, पिछली बार भी बीजेपी को दिया। बीजेपी को दिया था। लाडली बहन योजना अच्छी लगती है। हाँ बहुत सी योजना है सरकारी, बीजेपी की योजना है बहुत सी हैं। प्रधानमंत्री जी की देख लीजिएगा, किसानों के हित में। वो सारी योजना में वोट देते हो। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। नाम क्या है आपका? दुर्गेश नवाती। दुर्गेश। दुर्गा जी, क्या आपकी तरफ क्या माहौल, किसका, कौन सी पार्टी का ज़्यादा अच्छा है? हमारे तरफ तो कांग्रेस का माहौल। कांग्रेस का माहौल अच्छा है। क्या कारण है, लोग हम जिधर जा रहे हैं उधर लोग कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या चीज़ अच्छी लगती है कांग्रेस में? कांग्रेस की बहुत सी चीज़ अच्छी हैं, कर्ज माफ़ है और भी चीज़ हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जी इतनी बढ़िया बातें करते हैं, किसानों की आमदनी दुगनी कर दी, किसी की दुगनी हो गई क्या? नहीं हुई है दुगनी, किसी की नहीं हुई। अरे किसान तो इतना परेशान है साहब, अब क्या होता है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इनकी बातें सुन के कि हमने सबको मकान दे दिया, सिलेंडर दे दिया, आमदनी मकान से क्या होता है साहब? किसान की दुगनी आय होना चाहिए। आज बीज देखो, खाद देखो, कितना महंगा, उस हिसाब से देखें तो कुछ भी नहीं है। मतलब महंगाई ज़्यादा था डाल। कर्मचारी वर्ग में जो पेमेंट बढ़ रही है, इस हिसाब से किसान के उसमें भी थोड़ा सा बढ़ाव हो, किसान की भी आमदनी होना चाहिए। किसान की आमदनी। बीज मक्के का बीज, चाहो गेहूं का बीज कितना महंगा खरीदते हैं, बहुत महंगा। वो उसके अपेक्षा थोड़ी बहुत में तो बिकना चाहिए। आज अच्छा, ये जो स्कीम लागू, मक्का के हम 4 किलो मक्का के पैकेट खरीदते हैं, वो 1200-1500 रुपये में आता है। 1 क्विंटल मक्का बिकता है 1900-2000 रुपये में। एक एकड़ में लागत कम से कम 15,000 के समथिंग आ जाती है। हाँ, ये बात तो सही है कि किसान को उपज का लाभ नहीं मिल पाता। उसमें बेनिफिट कितना होता है, मुश्किल से वो मतलब 25,000 के आसपास, तो किसान को क्या बचेगा? तो वो ये जो बातें हैं कि हमने आमदनी दुगनी कर दी, कोई मतलब नहीं इन बातों का। नहीं है। अच्छा, ये जो गैस सिलेंडर वगैरह मिले हैं हाँ जी। उज्ज्वला योजना में,
क्या आदमी भरवा पा रहा है? लोग कह रहे हैं सिलेंडर महंगे हो गए, भरवाता नहीं है। नहीं भरवा पा रहा, गरीब लोग तो बिल्कुल नहीं भरवा पा रहा है महंगाई के कारण। महंगाई के कारण। तो गांव में सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में हाँ। महंगाई है और हाँ, किसानों महंगाई की मार है। महंगाई की मार है। हाँ। और ये जो मुख्यमंत्री ने अभी कुछ महीने पहले घोषणाएं लागू करी हैं, लक्ष्मी योजना, लड़कियों को ये योजना, इनका असर पड़ पा रहा है कोई गांव में? नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग जो मतलब जो आखिरी छोर में रह रहा उसको तो योजना का कुछ बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा। मतलब चुनाव से आओ, देखो चुनाव से ग्रामीण क्षेत्र में लोग बाग जागरूकता नहीं रहते, उनको बार बार जाने पर मतलब, और सरकार ने वो योजना निकाली बहुत जल्द बंद भी कर दी। वो क्या है कि योजना चालू रहना थी तो आखिरी छोर तक योजना का लाभ मिल सकता। इस बात की है कि साहब सरकार योजना अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हर एक गांव में मतलब 25-30 महिलाएं ऐसी वंचित मिलेंगी क्योंकि योजना का लाभ ही नहीं मिल पा रहा। कोई बार कछु नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी ने, इनने शिवराज सिंह ने ना दिया। कुछ नहीं था। लड़कुआ भैया मैं 23 साल को लड़कुआ में ये कछु नहीं मिल रही, न कोई पेंशन न कछु। आपको कुछ नहीं मिल रहा? हाँ हाँ, शिवराज ने कुछ नहीं दिया आपको? कुछ नहीं दिया हमको। तो इतनी सारी योजना कर रहे हैं इतनी सारी भाई बहनों के काजे दे रहा है वो, हम लोगों को काजे कछु नहीं दे रहा। एक सेकंड, कोई योजना नहीं चल दे पा नहीं, रहा। हम लोगों को कछु मिला ही नहीं रहा भैया। राशन में तेल नहीं मिले, न चावल मिले, न बिछी मिले, न शक्कर मिले। किसी ने कहा नहीं आपको कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता, अपन को कोई पता ही नहीं है। खाते में पैसा वैसा कुछ नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ, हम लड़का कहाँ की पेंशन आ रही हमारों की। परेशानी है ये। आइए आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो नाम तो बता दो। अच्छा, गोविंद मेहरा सर। गोविंद मेहरा जी। तो भाग क्यों रहे हो देख के? हम कहाँ भाग रहे सर? हम तो मैं टीवी पे लाना चाह रहा हूँ, तुम भाग रहे हो यार। नहीं भाग रहे सर जी। क्या करते हो गोविंद भाई? काम करते हैं सर। क्या काम करते हो? मजदूरी। मजदूरी काम करते हो? जी। कैसी चल रही है मजदूरी? 250 रुपये। 250 रुपये। जी। जिंदगी कैसी चल रही है? कोई परेशानी? परेशानी महंगाई बहुत है सर। बहुत है। हाँ जी, घर में परेशानी आती है महंगाई के कारण? आती है सर। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता लोग कि हमने सबके जीवन बहुत बढ़िया कर दिया, सबकी आमदनी बहुत कर दी, कुछ ये सब बात कच्चू नहीं करी सर, क्या किया आप बताओ ना। कुछ नहीं किया। जी तो ये बातें केवल टीवी चैनलों पे आती है। जी जी। क्या उधर किसको यार, हम भी बैठेंगे आपके पास में तो बात करेंगे सर। हाँ हाँ, खड़े खड़े बात करें। हाँ अब बताओ। हाँ सर। ये जो गैस का सिलेंडर फ्री में मिल गया, कहाँ लोग कहते हैं, कौन कह रहा मिल गया? टीवी वाले कह रहे हैं, मतलब कह रहा है ये तो बुलाओ बने। मोदी जी कह रहे हैं हमने सबको दे दिया, सिलेंडर दे दिया। कौन कह रहा? मोदी जी बुलाओ फ्री में। मोदी जी क्यों नहीं दो फ्री में? सिलेंडर के रेट घटे हैं लेकिन ये सब है अभी घटे। अभी घटे। अच्छा बताओ, इतने दिनों से नहीं घटे, चुनाव जैसे ही पास आता है ये चीज़ें सस्ती होने लगती हैं तो पब्लिक को समझ में नहीं आता? आता है, क्यों नहीं आता भाई? क्यों नहीं आएगा? आप मेरे को बताइए। जो व्यक्ति मार्केट में आता जाता है, खरीदता है, लेता देता, उसको पता है। नहीं, उसको ये समझ में आता है कि नेता लोग जब चुनाव पास में आ जाता है चीज़ें तभी सस्ती करते हैं। तो भैया उनको वोट चाहिए रहती है। वोट चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 18 साल के कार्यकाल में अभी क्यों डाले भैया महिलाओं में पैसा? पहले से क्यों नहीं डाले? बताइए ना भाई। हम किसी पार्टी के विरोध नहीं कर रहे, हम तो मजदूर हैं, वोट तो किसी को भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना अच्छा है ये लोकतंत्र है। मैंने पूछा कि टीवी चैनलों पे आता है कि सिलेंडर सबको मिल गए, भैया कह रहे हैं हमें लाओ हमारे सामने बताओ। हमने कहा मोदी जी कह रहे हैं, बोले मोदी जी को सामने लाओ। फिर कितनी अच्छी बात कही, ये मजदूर हैं। सोचिए आप 250 रुपये रोज की मजदूरी करते हैं, लेकिन सवाल कितने बुद्धिजीवी भरे हैं, सवाल कितने इंटेलेक्चुअल हैं। सब पूछ रहे हैं कि जब चुनाव पास में आया तो शिवराज सिंह चौहान ने तभी योजनाओं की लड़ी क्यों लगाई, तभी सिलेंडर के रेट कम क्यों हुए। अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और सोच रहे होंगे आप अपने गोदी मीडिया के चैनलों पे ये बातें फरमान जारी कर देंगे कि हमने सिलेंडर के रेट बड़े कम कर दिए और जनता समझ आएगी वाह मोदी जी वाह, तो ऐसा नहीं है। मजदूर भी समझ रहा है कि अब हकीकत क्या है। एक बार बताइए, खाते में 15 लाख रुपए आए थे मोदी जी ने कहा था? कब्बो नहीं आए, 1500 नहीं आए। 1500 भी ना आए? नहीं आए। उन्होंने कहा था सबको छत मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा। मकान मिला? मिला? बिल्कुल। और कोई योजना मिली? नहीं, मकान मिला है, ये सत्य है, इसमें कोई द्वारा नहीं। और ये कहा था कि सब किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। नहीं, अपन किसान है नहीं, अपन तो मजदूर है। मजदूरों की कोई सुविधा नहीं मजदूरों को, मजदूरों को कोई सुविधा कोई नहीं। योजना नहीं। आपका क्या विचार है भाई साहब?
काय में सर जी? आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई या कोई और कारण? महंगाई है सर। महंगाई, युवाओं को रोजगार चाहिए। महंगाई जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार दो। चलो ठीक, हम तो शुरू से मजदूरी कर रहे हैं, कर लेंगे। जो हमारे घर में पढ़े लिखे व्यक्ति है वो क्या करेंगे? वो भी मजदूरी करेंगे। जो पढ़े लिखे हैं उनको भी रोजगार देंगे। कि क्या है रोजगार, बताएं आप। बिल्कुल ठीक बात है। एक रोजगार वाली बात है वो किसी को नहीं है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा बबलू कुशवाहा नाम। बबलू जी, क्या हाल है इस इलाके के? किस चीज़ में? पॉलिटिकल माहौल क्या है? इस चीज़ में, राजनीति चीज़ में मैं कोई वो नहीं बता। अच्छा, राजनीति में बताइए, ज़िंदगी का बताइए कि आपकी ज़िंदगी पे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो असर, थोड़ा दो बबलू भाई 2 मिनट का खड़े बात कर लीजिए। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी पे असर डालती हैं? जैसे ज़िंदगी चलाने के लिए नौकरी, रोजगार। कुछ नहीं, मैं खुद का बिजनेस करता हूँ। व्यापार करते हैं। आपका व्यापार पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, कम हुआ है? वो लगभग सेम है, ना बढ़ा है ना कमा है। सरकार की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है? सरकार या राजनीति चीज़ की मैं कोई सलाह नहीं दे सकता, न मैं कोई उस चीज़ से इंटरेस्ट है मेरा। आप इतने क्यों दुखी हैं राजनीति किससे? राजनीति क्या इतनी खराब चीज़ है? नहीं, उस चीज़ में शुरू से इंटरेस्ट नहीं लिया, न उस चीज़ में अपन दिमाग लेकिन लगा। आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी, आपका व्यापार, आपका सब कुछ राजनीति पर निर्भर है। सरकार जब अच्छी बनेगी तो अच्छी चीज़ें देगी, खराब बनेगी तो खराब चीज़ें देगी। नहीं, बनने का वो ऐसा कुछ नहीं है। वोट देने जाते, वोट भी नहीं जाते? वोट देने जाता हूँ। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? मैं कांग्रेस को देता हूँ। अच्छी लगने की नहीं लगने की बात नहीं, मैं कांग्रेस अच्छी लगती है। आप कांग्रेस को वोट करते हैं हमेशा? मैं शुरू से कांग्रेस को वोट करते हैं। तो यहाँ से तो बड़ा बीजेपी ने बहुत बड़ा नाम उतार दिया पहला। उससे कुछ नहीं है नाम से, वो तो किस्मत का खेल है। किस्मत का खेल। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। क्या नाम है दादा आपका? नीरज चौक से। क्या नाम है? नीरज चौक से। नीरज चौकसे या चौकसी? चौक से। एक चौकसी वो भाग गए थे, मेयर चौकसी। याद नहीं, अपन चौक से अपन भागने वाले चौक नहीं से वाले भागने वाले नहीं है, ये बात ही। चौकसी के नाम पे डर जाते हैं। चौक से चौकसी में थोड़ा सा अंतर होता ही है। क्या ये बताइए, मध्य प्रदेश में माहौल किसका अच्छा चल रहा है? बीजेपी। अच्छा, कारण क्या, क्यों अच्छा चल रहा है? कारण काम बहुत अच्छा काम किया। आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है? सबसे अच्छा अपन ऊपर देखते हैं, अपन यहाँ पर्टिकुलर मतलब मीडियम, मतलब उसमें बात नहीं करते हैं। अच्छा, दिल्ली में बात करते हैं। सीधा। ओके, दिल्ली में बात करते हैं। तो फिर ये थे लोगों की बातचीत आपने सुनी। हम लोग हैं नरसिंहपुर में और प्रहलाद पटेल की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। प्रहलाद पटेल मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री चुनाव लड़ने आए हैं। सोचिए आप, अचानक ये भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला और दांव खेल के ये किया कि जो 7 सांसदों को अचानक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री थे। अब आप देखिए, 3 केंद्रीय मंत्री अगर चुनाव लड़ने आ जाते हैं तो कैसा माहौल होगा। नरसिंहपुर में लोग कह रहे हैं, और एक साहब, एक किसान मिले, वो तो कह रहे थे कि मैं भले कितने परेशान हूँ लेकिन 1 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराऊंगा। लोग हैरान है कि प्रहलाद पटेल जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वहाँ से वो चुनाव छोड़कर और फिर वो चुनाव लड़ने अचानक इस लोक विधानसभा में क्यों आ गए। और ये जाहिर से ये सवाल हैं जो परेशान करेंगे। और प्रहलाद पटेल का बड़ा नाम है और ये एक दांव कह सकते हैं मोदी जी का, अगर चल गया तो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह की नाराज़गी नरसिंहपुर में दिखाई दे रही है, लोगों से बातचीत करने में लोग नाराज़ हैं, कहीं कोई बड़ा गुल ना खिला दें। बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, बहुत संसाधन है। प्रहलाद पटेल एक बड़े भारी भरकम मंत्रालय को संभालते थे, राज्य मंत्री थे, लेकिन अचानक जिस तरह से उनके भाई की जगह उनको टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो प्रहलाद पटेल का राजनीतिक कैरियर दांव पे लग सकता है, परेशानी में आ सकते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में माहौल दिख रहा है, हम लोग आ रहे हैं, लोग कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, उससे जाहिर है सब कुछ इतना आसान नहीं है। सब कुछ इतनी शतरंज की बिसात पे हर मोहरा आपके मन का हो जाए ये कम नहीं है। लोग पूछ रहे हैं, मज़दूरों से बात करिए, मज़दूर जान गए हैं कि आपने सिलेंडर के रेट केवल 4 महीने पहले कम क्यों किए।
और ये देखिए बड़ा मुद्दा, ये सड़क है, ये नरसिंहपुर प्रहलाद पटेल जी की सड़क पे गायें ऐसे घूम रही हैं। कई लोगों ने कहा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में है, कि जानवर फसलों को खा जा रहे हैं। हम इस नरसिंहपुर जहाँ की विधानसभा से प्रहलाद पटेल लड़ रहे हैं, मैंने वहाँ का नज़ारा दिखाया। सड़कों पे इस तरह जानवर घूम रहे हैं, किसान परेशान है, रात रात भर फसल उनकी खा ना जाए इसके लिए वो बैठते हैं। तो जाहिर है प्रहलाद पटेल की रास्ता आसान नहीं है। नरसिंहपुर से योगेश के साथ मैं संजय शर्मा, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।